हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा क्लास चल रहा था, जिसमें से कि मैंने आपको 3 चैप्टर का कंप्लीट करवा दिया था। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यहाँ से आपका 2 से 3 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ये सभी क्लासेस एनसीईआरटी बेस्ड आप सभी के लिए लाया जा रहा है, ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। बीपीएससी टीआरई 4 जो अपकमिंग वैकेंसी है, उसमें ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप किसी भी क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, किसी भी क्लास के लिए, सारे क्लास के लिए ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास इम्पॉर्टेंट है। खासकर जो 1 to 5 का तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि बीपीएससी टीआरई 3 तक अभी तक सबसे ज़्यादा अगर किसी चैप्टर का यानी सब्जेक्ट का वेटेज रहा है तो वो मॉडर्न हिस्ट्री का ही वेटेज रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से कम 18 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। इसलिए फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ना है और ऑथेंटिक पढ़ना है, ताकि एग्ज़ाम में प्रश्न सेम टू सेम मिले आपको। यहाँ से जो मैं आपको आज का क्लास करवाऊंगा, यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने इसी बुक का आपको एनालिसिस वीडियो बना के अपलोड किया था। बहुत सारे स्टूडेंट उसको देख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि हाँ सर, हमें भी यही बुक लेके पढ़ना है। जो मैंने एनालिसिस वीडियो डाला था चैनल पर, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो लोग नहीं देखें वो लोग देख लीजिएगा। जो टीआरई 3 में जो प्रश्न आया हुआ था वो एक बुक से 80% आ गया था। जो या पढ़ेगा, यानी कि जो भी इस तरह का तैयारी करेगा एनसीईआरटी से, उनका रिजल्ट 100% एग्ज़ाम में बनेगा। और फ्रेंड्स, ये जितने भी क्लास है सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, और जो बुक नहीं भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं आप सभी को इस चैनल पर ही पूरा एनसीईआरटी कवर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर होगा ब्रिटिश राजनीति एवं प्रशासनिक नीतियाँ। यही चैप्टर हम लोग आज के क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे, और जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे सभी को आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ। इसका आंसर है इलाहाबाद की संधि से वर्ष 1765 में। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे है, बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। एग्जाम में फ्रेंड्स ये प्रश्न आपके लिए VVI हो सकता है टीआरई 4 के लिए, क्योंकि द्वैत शासन 100% रहेगा। क्योंकि टीआरई 2 में 1 में भी देखा गया यह प्रश्न को कि बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये प्रश्न इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आगे है, वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, तो वारेन हेस्टिंग। तो आपको ये 2 प्रश्न याद रखिएगा। लागू किसने किया था, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, और किस गवर्नर द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, तो वारेन हेस्टिंग। तो ये 2 प्रश्न आपको एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना है, ताकि एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटे और ना आप कन्फ्यूजन में रहें। आगे है, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो यह वारेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम आपका 3 प्रश्न देखने को मिल रहा है। देखिए, पहला प्रश्न रहेगा यहाँ से कि वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो वर्ष पूछेगा तो 1773 याद रखना है। और 1774 में कलकत्ता, ये भी प्रश्न रहेगा आपसे, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी, 1774 में। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा इम्पे थे। ये भी ध्यान रखिएगा आप। आगे प्रश्न है, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर को यह प्राप्त हुआ है।
आगे देखते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग, तो कौन कौन से आयोग बने थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला आयोग है एचिंसन आयोग। कब गठित हुआ था? 1886 को। गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। आगे है इस्लिंगटन आयोग, 1912 में स्थापना हुआ था। इसके गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। तीसरा है ली आयोग, इसका स्थापना 1923 को। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रीडिंग। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा टीआरई 4 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो इसका आंसर है ली आयोग। ये ध्यान रखना है आपको। आगे प्रश्न है भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो अस्थाई बंदोबस्त जब प्रश्न में रहेगा आपको, ये प्रश्न आपको याद रखना है। अस्थाई बंदोबस्त तो किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यह लागू की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है टीआरई 4 के लिए। आगे प्रश्न है भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर है जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा यह शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, 1798 ईस्वी को। आगे प्रश्न है व्यपगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के ने यह लागू किया था। यह टीआरई 1 में पूछा गया प्रश्न था। जो भी टीआरई 1 का एग्जाम दिए होंगे उनको याद होगा कि यह हड़प नीति से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट लॉर्ड डलहौजी के जगह पे लॉर्ड कॉर्नवालिस एग्जाम में लगा दिए थे। तो आंसर आपको लॉर्ड डलहौजी रखना है और टीआरई 4 के लिए यह इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आपके लिए। आगे प्रश्न है राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसा राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। ये ध्यान रखिएगा आप। आगे प्रश्न है किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? तो किस रिपोर्ट के आधार पर? तो आउटरम रिपोर्ट के आधार पर अवध का अधिग्रहण किसने किया था? तो डलहौजी ने किया था। ये भी ध्यान रखना है। आगे है व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य, कौन कौन से राज्य अधिग्रहित किए गए थे और कौन से वर्ष में? तो लिस्ट इसका दिया है, आप लोग देख सकते हैं। पहला है सतारा 1848 में, जैतपुर 1849 में, संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में और अवध 1856 में। यहाँ से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में टीआरई 4 में। आगे प्रश्न है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस से संबंधित है। आगे प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट हो जाएगा वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो इसका भी आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में निर्मित की गई थी। आगे देखते हैं ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों का अधिकार, वर्ष 1816 में कौन सा क्षेत्र का अधिकार किसके अंतर्गत हुआ था? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग में। 1843 लॉर्ड एल्बन बरो। आगे है 1865 में तो लॉर्ड लॉरेंस, 1885 में लॉर्ड डफरिन। तो फ्रेंड्स आपका आज का क्लास कंप्लीट हुआ और आशा करता हूँ जो मैं आपको अभी क्लास करवाया ये आपको समझ में आ गया होगा और जिस भी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया वो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेंगे। और ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को 100% मिलेगा। और मैं आपको एनालिसिस भी वीडियो दिखाया था
कि इसी बुक से एग्ज़ाम में 80% प्रश्न पूछा गया था, यानी टियरी 3 में। आप लोग अगर वह वीडियो नहीं देखें जो मैंने एनालिसिस वीडियो डाला है चैनल पर, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया हूं, आप लोग देख लीजिएगा। और मैं कमेंट सेक्शन में भी इसे पिन करके लिंक डाल दूंगा एनालिसिस वीडियो का। आप लोग कमेंट सेक्शन चेक कर लेंगे ताकि आपको एनालिसिस वीडियो का लिंक मिल जाए। टेलीग्राम पर भी मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए अभी तक, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको क्लास से संबंधित जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं, जो क्लास होता है, सारा नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया जाता है। और एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी न्यूज़ हो, यानी टियरी 4 से सारा न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्लास आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि जो टियरी 4 का तैयारी करें उन्हें भी काफ़ी हेल्प मिले। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। और फ्रेंड्स, मैं आपको प्रॉमिस पहले भी किया था कि मैं टियरी 4 पूरा आपको कंप्लीट करवाऊंगा और सभी एनसीईआरटी बेस्ड ही कंप्लीट करवाऊंगा। और जितने भी ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हो रहा है, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया जा रहा है। आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके क्लास ज़रूर करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपका प्रश्न नहीं छूटे। और यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कहाँ से पूछेगा, आप भी सोच सकते हैं आखिर कहाँ से पूछेगा। यहीं से पूछेगा जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ। बाद में आप लोग को खुद रियलाइज़ होगा कि हमने क्या मिस कर दिया, क्योंकि जो सर बोल रहे थे वो हमने नहीं किया, इसलिए हमारा रिज़ल्ट नहीं हो पाया। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर एग्ज़ाम में रिज़ल्ट लेना है तो एनसीईआरटी को ही आपको पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी ही फॉलो करना है। अगर आप लोग बुक नहीं लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरा एनसीईआरटी ऑल सब्जेक्ट का इसी चैनल पर कंप्लीट करवाऊंगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं, सिर्फ आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। अभी तक मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट करवाया था और ये आज का ये चौथा चैप्टर है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, डेली एक चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। और इसके बाद मैं MCQ स्टार्ट करूँगा। दोपहर में बायोलॉजी का क्लास चल रहा है, आप लोग ज़रूर देखें, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है। शाम में मैं ज्योग्राफी का घटना चक्र स्टार्ट किया हूँ, जिसमें से कि एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग शाम में भी क्लास करेंगे, रात में 8:45 पे ज्योग्राफी का क्लास होगा, घटना चक्र। तो फ्रेंड्स, जितने भी मैं क्लास करवा रहा हूँ चैनल पर, सभी टियरी 4 के लिए ही कंप्लीट करवा रहा हूँ। ये कोई दूसरा एग्ज़ाम के लिए नहीं, आप कोई भी क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट के लिए यह इंपॉर्टेंट है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये नहीं सर हमारे 6 स्टूडेंट के लिए नहीं है, क्योंकि जनरल पेपर जिनका भी सभी में मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है। कोई भी क्लास के लिए आप तैयारी करते हैं, आपका कोई भी ऑनर्स हो, मॉडर्न हिस्ट्री सारे क्लास में है, अगर आप लोग सिलेबस देखे होंगे तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, यानी कि दोपहर में आपका बायोलॉजी का क्लास होगा। टाइम मैं बता देता हूँ आपको, टाइम रहेगा 1:30 बजे, 1:45 में लगभग आपका क्लास चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, दोपहर में आपको वीडियो मिल जाएगा बायोलॉजी का। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।